हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। तो आप देख ही सकते हो कि ये सारे प्लांट्स जो बाहर रहते हैं वो सब के सब अब अंदर आ चुके हैं, और वो क्यों आए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। बहन का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है ना, कब यहाँ पे इतनी ज़ोरों की हवा चलने लग जाए और कब इतनी तेज़ की धूप निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो कल इतने ज़ोरों की हवा चल रही थी तो रात को हमें सारे प्लांट्स अंदर रखने पड़े, अदरवाइज़ ये सब के सब उड़ के कहीं और ही चले जाते। आज है फ्राइडे। लास्ट व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था सैटरडे का। ये व्लॉग मैंने एक दिन पहले उसके शूट किया था बट शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज रवा इडली। वीकेंड है एंड कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है तो बस रवा इडली बना रही हूँ। रवा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सेमोलिना लिया है, अनरोस्टेड लिया है, और उसमें मैंने आधा कप दही डाला है और आधा कप पानी डाला है अभी। और इसे ना विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई लम्प्स ना रहे। सॉल्ट ऐड करना है एंड वापस से इसे मिक्स करना है अच्छे से, और इसे ढक के हमें छोड़ देना है आधे से 1 घंटे के लिए, सो दैट सूजी अच्छे से फूल जाए। पानी मैंने अभी कम ऐड किया है, बाद में मैं और पानी ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने तूर दाल ली है सांभर के लिए, इसे हम अच्छे से वॉश करके इसे भी सोक कर देंगे। तो इसे सोक करने के लिए आधे से 1 घंटे का टाइम काफ़ी है। मैं चटनी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सांभर एंड इडली ही बना रही हूँ। चटनी के बिना फिर भी इडली खाई जाती है हमसे, बट सांभर मैंडेटरी है। और जब तक ये सब सोख हो रहे हैं ना, तब तक हम अपना जूस वाला कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। पानी हम पी चुके थे और सत्तू और ग्रीन जूस पीना बाकी था, तो बस वही सारे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। तो एक एक करके मैंने सारा सामान निकाल लिए हैं सांभर बनाने के लिए, और इडली में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं सांभर में ना सिर्फ 2 से 3 सब्जियां ही ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ। हम दोनों को ही सांभर में सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सांभर के लिए ना मैंने यहाँ पे लौकी लिया है और लाल वाली गाजर ली है। गाजर डालने से ना सांभर में थोड़ा सा वो मिठास आ जाता है, जिससे आपको अलग से गुड़ या चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत हवा है। जब तक ब्रेकफास्ट में बना रही थी तब तक विवेक ने घर की डस्टिंग भी कर ली। डेली लिविंग रूम की डस्टिंग वही करता है और बेडरूम की डस्टिंग मैं करती हूँ। और यहाँ मैं सांभर के लिए सारी सब्जियों को कट कर रही हूँ। तो मैंने लौकी को भी बहुत फाइनली चॉप किया है और गाजर को भी, और मैंने 2 टमाटर लिए हैं। थोड़ा खट्टापन चाहिए होता है सांभर में। मैं ना सांभर मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो तड़के में मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, उड़द दाल डाली है और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और साथ में अच्छे से हींग डाली है क्योंकि इसमें ना हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक को ग्रेट करके डाला है, और इसे अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। और फिर मैंने जो गाजर और लौकी काट के रखी थी वो भी हम डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और उसी के बीच में ना हमें हल्दी डाल देनी है, सो दैट हल्दी और ये सब्जी साथ में कुक हो जाए। फिर जो तूर दाल हमने सोक करके रखी थी उसका पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और वो भी ऐड कर देंगे उसमें। ये ना 1 पॉट रेसिपी है, बहुत ही फटाफट बनती है एंड बहुत इजी भी है। और जो टमाटर हमने चॉप करके रखे थे अब वो भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैंने वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे सांभर मसाला ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे और टमाटर को ना गलने देंगे। अगर टमाटर को बिना गलाए अगर आप कुकर को बंद कर देते हो पानी डाल के ना, तो टमाटर थोड़े खड़े खड़े रह जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं टमाटरों को अच्छे से गलाऊंगी, फिर इसमें पानी ऐड करूंगी। जब तक टमाटर गल रहे हैं तब तक मैं बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आधा छोटा टुकड़ा लिया है लाल गाजर का, इसे मैं पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी।
और धनिया पत्ता को भी ना फाइनली चॉप कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें इडली के बैटर में जाएगी। और यहाँ टमाटर गल चुके हैं तो इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। पानी कम ही ऐड करना, क्योंकि अगर कम रहेगा तो ज़्यादा आप डाल सकते हो बाद में गर्म पानी, ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बहुत देर इसे पकाना पड़ेगा। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी तक पकाऊंगी। तो जो गाजर हमने ग्रेट की थी और जो धनिया पत्ता हमने चॉप किया था, ये दोनों ही चीज़ें मैं इडली के बैटर में डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। सूजी अच्छे से फूल चुकी है और मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी ऐड कर दी है, तो अब मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कितना पानी और एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, बट मैं एक बार में पूरा आधा कप नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और फिर इसे मिक्स कर रही हूँ। हो सकता है आपको पूरा आधा कप लग जाए, हो सकता है आपको आधा कप ना भी लगे। ये सूजी पे डिपेंड करता है कि सूजी कैसी है आपकी। तो मुझे ना पूरा आधा कप नहीं लगा, 1/8 कप पानी मेरा बच गया लास्ट में। और कंसिस्टेंसी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कुछ वैसी रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ये तड़का जाएगा इडली बैटर में। तो मैंने यहाँ पर आधा तेल और आधा घी लिया है और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालना है जीरा, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल और चना दाल। अदरक और हरी मिर्च डालनी है, चाहो तो ग्रेट कर लो, चाहो तो चॉप कर लो। और इन सबको ना अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। करी पत्ता डाला है चॉप करके, फिर मिक्स करेंगे क्योंकि ये छोटा सा तड़का पैन है तो हम हर बार इसे मिक्स करते हुए जाएंगे। और लास्ट में मैंने डाला है चॉप किए हुए काजू और इसे भी मिक्स करना है और इसे तब तक पकाना जब तक ना काजू हल्के हल्के से लाल ना हो जाए। आप चाहो तो ये प्रोसेस छोटी सी कोई पैन में भी कर सकते हो। और लास्ट में हमें हींग ऐड करना है और इसे मिलाना है। गैस को इमीडिएटली ऑफ करके हमें इसे इडली बैटर के ऊपर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए इडली बना रही हूँ, इसलिए मैंने तड़का पैन में तड़का प्रिपेयर किया। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो किसी पैन में ये तड़का प्रिपेयर करना। मुझे और विवेक दोनों को ही सांभर में जो सब्जियां मुंह में आती है ना, वो पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं सारी सब्जियों को ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ और बिल्कुल स्मूथ वाली सांभर बनाती हूँ। और सांभर में मैं यहाँ चीनी, गुड़, इमली कुछ ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ लेमन ऐड करती हूँ, वो भी हल्का सा। और इसमें ना गाजर से अपने आप ही मिठास आ जाती है, आपको मीठा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने ऐसी कोई रेसिपी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर से ट्राई करना। सांभर रेडी हो चुका है, चलिए इडलियाँ बनाते हैं। तो पैन को ग्रीस कर लेंगे पहले अच्छे से और पानी को भी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। और लास्ट में हम इडली बैटर में ऐड करेंगे इनो और इनो के ऊपर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे जिससे इनो एक्टिवेट हो जाए और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, ज़्यादा भर के डालने से ना ये फूल जाते हैं और फूलने से ना इसके ऊपर में जो साँचा रहता है ना उसमें ये लग जाते हैं। तो मैं बहुत कम कम बैटर डालती हूँ और इसे हम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और जब तक ये हो रहा था ना तब तक मैंने सारे बर्तन धो लिए जो भी हाथ से धोने वाले थे और जो डिश वॉशर में जाने वाले थे उन्हें डिश वॉशर में डाल दिए। और साथ ही में मैं कॉफ़ी भी प्रिपेयर कर रही हूँ। कॉफ़ी हम इडली और सांभर के साथ तो नहीं पियेंगे, बट उसके आधे घंटे बाद पियेंगे। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन बना के उसे फ्रिज में रख दिया ताकि जब हम पिए तब उससे बना ले। और यहाँ इडलियाँ भी बन चुकी थी और ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। अगर आपकी रवा इडली नहीं सॉफ्ट बनती ना तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करना, बहुत सॉफ्ट बनेगी। पहले ना मेरी मम्मी रवा इडली बहुत बनाती थी मेरी शादी के पहले, और जब से मेरी शादी हुई ना मम्मी ने ये बनाना बहुत कम कर दिया क्योंकि ये इडली ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है घर में। सांभर के साथ खाओ, अच्छा है। मस्त। गर्मा गरम इडली। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। रात को ही मैंने लॉन्ड्री कर दी थी और मॉर्निंग में कपड़े सूख भी गए थे। यूजुअली इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, बट इतनी ज़ोरों की हवा चल रही है तो कपड़े तो क्या कोई भी सूख जाएगा। तो बस कपड़ों को अच्छे से झड़काना पड़ता है क्योंकि पूरा ये सैंड से भर जाता है हवा की वजह से। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडियन घरों में सबसे ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोए थे और डिश वॉशर में लगाए थे, वापस से बर्तन भरकर हो गए। सो बर्तन लगाने के बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। मैं ये काम कभी भी पेंडिंग नहीं छोड़ती, जब भी कपड़े लेकर आती हूँ सेम टाइम पे मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ।
और ये करते करते ना मैं अक्सर अपनी मम्मी से बात करती हूँ। सो ये भी मेरी रूटीन सी ही बन गई है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मम्मी को कॉल करना है जब मैं घर की क्लीनिंग कर रही होती हूँ या फिर कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ, और उनसे आराम से घंटों बात करती हूँ मैं। और बस कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग की, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार क्यों दिखाना है। और फिर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स्ड वेज पुलाव, जो कि मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो यहाँ मैंने ना बासमती राइस लिया है और उसे अच्छे से वॉश करके इसे आधे घंटे के लिए हम सोक करके रख देंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ वापस से आपको अपडेट देने के लिए कि हवा कितनी ज़ोर चल रही है। तो मेरे अतिथि मेरे घर पे ही है अभी, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मुझे पता चल ही गया है कि ये कितने देर रुकने वाले हैं। तो इन्होंने रात मेरे घर पे ही काटी थी और हवा की कंडीशन बहुत ही बुरी है। सो पुलाव के लिए ना जितनी भी सब्जियां चाहिए हम उन सबको ना फाइनली चॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम लिया है, रेड कैप्सिकम लिया है, येलो कैप्सिकम लिया है, मतलब तीनों तरह की कैप्सिकम ली है। उन सबको मैंने फाइनली चॉप किया है। अनियन को भी मैं फाइनली चॉप करूँगी। और भी कोई सब्जियां आपको डालनी है जैसे कि बीन्स, ब्रोकली या फिर कॉलीफ्लावर, वो सब भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कैरेट भी डाला था, उसे भी मैं फाइनली चॉप करूँगी। और रेड कैरेट को ना फाइनली चॉप कैसे करना है मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। और यहाँ मैं राइस बना रही हूँ। तो मैंने राइस बना के पहले से नहीं रखा था, मैं इमीडिएटली बना रही हूँ। राइस बनाने के लिए मैंने पानी में बॉईल ला के फिर उसमें सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि मैं सॉल्ट ऐड करना पहले भूल गई थी। अगर आप बना रहे हो तो पहले सॉल्ट ऐड करना, फिर बॉईल लाना एंड देन उसमें राइस ऐड करना। एंड राइस हमने जिस पानी में सोक किया था ना, वो पानी हमें फेंक देना है, फिर राइस ऐड करना है। इसे अच्छे से मिला के इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे 90% होने तक। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। तो रायता मैं काफ़ी प्लेन सा बनाऊंगी क्योंकि पुलाव में ना काफ़ी सारी सब्जियाँ और फ्लेवर ऐड होंगे। तो कर्ड को अच्छे से विस्क करना है और फिर इसमें ऐड करना है पाउडर्ड शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक सॉल्ट। तो मैंने ना यहाँ पे वाइट सॉल्ट नहीं ऐड किया है, सिर्फ ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। और इसमें ऐड करेंगे ड्राई पुदीना पाउडर। और ये पुदीना पाउडर मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, तो इसीलिए इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी ना अपने हिसाब से डालना कि आपको कितना थिक और थिन चाहिए। और एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना, इस रायता का टेस्ट ना थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, तो वैसे ही बनाना है। और कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो मैंने कितनी रखी है। टेस्ट करने के बाद मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा, तो मैंने ब्लैक सॉल्ट थोड़ा और ऐड किया और इसे अच्छे से मिलाया। और फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जब तक मैं पुलाव बनाऊंगी तब तक ये और अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो राइस बन चुका था, तो जितना भी पानी बचा था मैं सब निकाल दूंगी। यहाँ पर राइस का पानी कैसे निकालना है मैंने पहले भी अपने वीडियो में दिखाया है, बट वापस दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं। तो एक मसलिन क्लोथ को ना अच्छे से टोपियों के ऊपर बांधना है और फिर ना इसे उल्टा कर देना है, ताकि पानी जितना भी बचा है राइस के अंदर वो सब निकल जाए। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है, मैं बचपन से कर रही हूँ, बट ध्यान रखना कि राइस ना गिर जाए। सो अब मैं बना रही हूँ पुलाव। जब तक राइस का पानी निकल रहा है तब तक हम सब्जियों को सौते कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने खड़े मसाले में तेज पत्ता, 2 इलायची, 1 लौंग डाला है, जीरा डाला है और थोड़ा सा चॉप की हुई कड़ी लिव्स डाली है। गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने चॉप करके डाला है और इसे अच्छे से हम सौते करेंगे जब तक गार्लिक ना हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। जब गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, तो सारी सब्जियों को ना एक साथ डाल देना है इसमें और इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। और इसी बीच में हमें इसमें सॉल्ट भी डालना है और इसे अच्छे से मिलाना है। और फिर हमें इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करना है। जब हम ब्लैक पेपर ऐड करके इसे हाई फ्लेम पे कुक करते हैं ना, इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट अलग ही होता है। जब सब्जियां थोड़ी हल्की सी कच्ची पक्की सी कुक हो जाए ना, उस पॉइंट पे हमें इसमें राइस डाल देना है। और आप देख सकते हो राइस कितने खिले खिले बने हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब नहीं है ना, तब ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स ऐड करना, बहुत अमेजिंग लगता है ये वाला राइस। और राइस डालने के बाद ना आपको जितने भी मसाले डालने हैं ना, सब एक ही बार में डाल देना। तो यहाँ मैंने थोड़ा धनिया पत्ता भी डाला है और एक टुकड़ा बटर का डाला है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अगर आप बार बार मसाले डालते हो और राइस को मिक्स करते हो ना तो राइस टूट जाते हैं। तो कोशिश करना सारे मसाले एक बार डालो और राइस को एक हल्का सा मिक्स दे दो। तो पुलाव बन के रेडी है। एंड इस पुलाव में ना थोड़ा इंडियन और थोड़ा मैक्सिकन दोनों तरह का टच है, इसलिए ना मैंने रायता थोड़ा प्लेन बनाया है, क्योंकि अगर रायते को भी इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देते ना तो पुलाव में जो इतनी सारी सब्जियां हैं और जो फ्लेवर है वो पता ही नहीं चलते। तो बस अब मैं पुलाव को सर्व कर लूँगी और लंच करेंगे हम। लंच के बाद हमें बाहर जाना है, इसलिए हम फटाफट से लंच करके निकलेंगे। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। हम निकले हैं काइट फेस्टिवल के लिए। यूजुअली संक्रांत के बाद ही होता है यहाँ पे काइट फेस्टिवल, बट संक्रांत में ना बहरीन का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो इसलिए ये फेस्टिवल पोस्टपोन होके अब हो रहा है। एंड मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। एंड ऑन द वे मुझे ये बेर वाला दिखा। ऐसा कभी मैंने बहरीन में देखा नहीं है कि कोई बेर रास्ते में लेके बेच रहा है, तो बस मैंने ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने बेर खरीदा और गाड़ी में हम खाते खाते ही पहुंच गए काइट फेस्टिवल में। इतनी सारी पतंगे देखकर दिल खुश हो गया। और यहाँ की पतंगे ना सब अलग अलग शेप की होती है, कोई मछली के शेप की थी, कोई बटरफ्लाई के शेप की थी, और कुछ तो बहरीन के फ्लैग में लाइक उनके फ्लैग की प्रिंट की थी, नॉट शेप की। और बहुत सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पर फंक्शन चल रहा था, लाइक डांस परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी। एंड जब हमने पतंग लेके उसे उड़ाने की कोशिश की ना तो आधा घंटा हमने इन्वेस्ट किया। हम में से किसी को भी पतंग उड़ाना नहीं आता था, बट हमने बहुत ट्राई किया। फिर लास्ट में एक बंदा हमें आधे घंटे से देख रहा था कोशिश करते हुए, तो उसने हमारी हेल्प की ऊपर पतंग उड़ाने में। उसके बाद तो हमने संभाल लिया। फिर हम सब ने एक एक करके आराम से बहुत देर तक पतंग उड़ाई, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही थी तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। बस एक बार आसमान में पतंग पहुंच गई, उसके बाद तो सिर्फ हमें डोर ही मैनेज करना था। और बस सूरज भी डूब चुका था। सूरज डूबने के बाद आसमान का रंग इतना सुंदर लग रहा था और उसके साथ इतनी सारी पतंगे। मैंने ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखा था। इतनी मज़ेदार काइट फेस्टिवल अटेंड करने के बाद और उतनी ही अच्छी पानी पूरी खाने के बाद मैं आ गई थी घर। हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद विवेक ने बोला मुझे ऑफिस का काम है तो मैं काम करने बैठ रहा हूँ। एंड आई नो कि अगर वो काम करने बैठेगा तो उसे लेट होगा और उसे भूख भी लगेगी। तो हम ना बर्गर बन लेकर ही आए थे और मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैं लग गई थी बर्गर बनाने। बहुत ही सिंपल सा बर्गर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने गार्लिक को रोस्ट कर लिया है। हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रोस्ट करने के बाद मैंने इसे मोटर में डाल दिया है ठंडा होने के लिए। और सेम कास्ट आयरन के पैन में ना हम थोड़ा सा अनियन भी रोस्ट करेंगे, इसे कैरामलाइज करेंगे। और जब ये कैरामलाइज हो जाए तो इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। तवा को अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है, तो इसी पे हम टिक्की भी सेकेंगे और बर्गर बन भी सेकेंगे। और यहाँ पर ना गार्लिक ठंडे हो गए थे तो मैं उन्हें अच्छे से क्रश कर लूँगी। मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो थे और थोड़े पनीर, मैंने दोनों को ले लिया और दोनों को हम पहले ना अच्छे से मैश कर लेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद मैश करते हैं ना तो ये अच्छे से मैश नहीं होते। तो पहले इन्हें मैश कर ले, या तो ग्रेटर से मैश कर लो या तो हाथों से कर लो। और जो गार्लिक हमने क्रश किए थे ना वो मैं इसमें डाल दूंगी। आधा गाजर लिया है, आप चाहो तो लाल गाजर भी ले सकते हो। इसे हम चॉपर में अच्छे से चॉप करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिए हैं जिसे मैं रूम टेम्परेचर पे ले आई थी। इन दोनों को मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी। मुझे ना वो पूरे पूरे मटर बर्गर में आने बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। और साथ में मैं यहाँ पर कैप्सिकम को भी ना फाइनली चॉप कर लूँगी, और धनिया पत्ते को भी। और ये सारी चीज़ें हम आलू पनीर वाली मिक्सचर में ऐड कर देंगे।
बोल मुझे छोटा पड़ गया था तो मैं यहाँ पर सब कुछ बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाला है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब की जगह आप बेसन भी डाल सकते हो, रोस्टेड बेसन। और साथ में मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये आलू बच जाए ना आपका तो इससे आप पराठे भी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसकी बॉल्स बना रही हूँ टिक्की बनाने के लिए। तो मैं छोटे छोटी टिक्की बनाती हूँ, मुझे वो बड़ी बड़ी पैटी बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि बर्गर से बाहर निकलती हुई हो। एनीवेज हम बर्गर में इतना कुछ भरते हैं तो मुझे ना छोटी छोटी टिक्कियाँ पसंद है। तो बस सेम तवे को हम गरम करेंगे और यहाँ मैंने हल्का सा तेल डाल के इन टिक्कियों को हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती है क्योंकि हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करोगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनती है, बट मुझे बर्गर में इसी तरह की टिक्की पसंद है। और साथ में ना मैंने यहाँ पे अनियन को ऐसे राउंडल्स में कट कर लिया है और टोमेटो को भी, ये हम बर्गर में ऊपर से लगाएंगे। तो टिक्कियों को ना अलट पलट करके हमें सेकना है अच्छे से। यूजुअली टिक्की का जो साइड वाला पार्ट है ना ये कभी भी नहीं कुक होता है, तो मैंने ना इसे तवे के साइड में इस तरह से लगा दिया है जिससे इसका साइड वाला पार्ट भी कुक हो जाए। और यहाँ ना मैं बर्गर के लिए डिप बना रही हूँ, तो मैंने ना यहाँ पे मेयोनीज लिया है क्योंकि मेरे पास हंकर्ड नहीं था। बहुत ही इमीडिएट हमने प्लान किया था तो मेरे पास सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज ले लिया है, उसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, हल्का सा लेमन डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ को ना मैं फ्रिज में रखती हूँ तो इसलिए ये थोड़ा सा ना थिक हो गया था, तो इसे ना मैं चम्मच से पहले अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला है और बहुत ज़्यादा पेपरिका मुझसे गिर गया था, थोड़ा सा ही डालना था। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्गर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए ना सब रेडी है, तो चलिए अब बर्गर बनाते हैं। तो सबसे पहले बन को मैंने बीच से काट लिया है और सेम तवे पर हल्का सा बटर लगाकर हम बन को ना जिस साइड हम पैटी रखते हैं ना उस साइड से बन को हमें सेक लेना है। और जब ये सिक जाए तो इसके एक साइड पे जो हमने डिप रेडी किया था ना मेयोनीज वाला वो लगाना है हमें। और इसके ऊपर मैंने पैटी रखा है, आप कैसे भी रख सकते हो। आप पहले यहाँ पर कैरमलाइज्ड अनियन रख के उसके ऊपर पैटी रख सकते हो, या फिर जैसे मैंने रखा है वैसे रख सकते हो। इसके ऊपर जो मैंने अनियन को कट किया था वो डाल दिया है, टमाटोज डाल दिए हैं और दूसरी साइड वाले बन पे यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना की चटनी लगाई है। ये मेरे पास ना पहले से बना के मैंने रेडी रखी थी। मैंने ना यहाँ पे प्लेन चीज़ स्लाइस नहीं लगा के वो फ्लेवर्ड वाली चेदार चीज़ होती है ना वो लगाई। इससे ना बर्गर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसे ना वापस से हम तवे पे सेक लेंगे सो दैट चीज़ ना मेल्ट हो जाए अच्छे से और बर्गर भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। बर्गर बनकर तैयार है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मस्त। आपको लगेगा तुम सब चीज खा के एक ही डायलॉग मारता है, मस्त। यही आता मेरे को बोलना। सो विवेक का खाना हो चुका था और अब मैं बैठ रही हूँ खाने, क्योंकि बर्गर एक बार में एक या दो ही बनते हैं तो इसलिए मैंने पहले उसे खिला दिया फिर मैंने खाया। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं अगली बार इससे भी अच्छे व्लॉग्स लाऊँ। बाय।